हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उन चार छात्रों में से नाम भी अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने के लिए चयनित किया गया था। इसलिए खुशी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी से मिलने गए थे और वहां जाकर 3 साल के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा राज्य के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट में अपने हस्ताक्षर भी किए थे। और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और पढ़ाई पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को दिल से आभार प्रकट किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका जाने की खुशी में अमेरिका जाने की खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के घर खर्च की भी चिंता सता रही थी, क्योंकि आनंद राव ही एकमात्र कमाने वाले थे, जबकि घर में 10-12 लोग खाने वाले थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ौदा सरकार के शिक्षा विभाग से 1963 रुपये अग्रिम के तौर उधार लिए थे। प्राप्त अग्रिम धनराशि रुपया 1963 में से कुछ रकम आनंद राव को घर खर्च के लिए दिए थे और कुछ अपने खर्च के लिए रख लिए थे। 15 जून 1913 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बम्बई शहर से एक पानी के जहाज के माध्यम से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उन्हें 1 सप्ताह तक विश्वविद्यालय के छात्रावास में ही रहना पड़ा था, लेकिन छात्रावास का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि छात्रावास में खाने में बीफ, गाय का मांस भी दिया जाता था। इसलिए उन्होंने छात्रावास छोड़कर अन्य दूसरी जगह, जहां पर कुछ भारतीय विद्यार्थी भी रहते थे, फिर कुछ दिनों के बाद नवल मिथेना नाम के एक पारसी विद्यार्थी के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहने लगे थे। इसलिए नवल मथेना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन पर्यंत मित्र बन गया था। उनके एक अन्य मित्र, जिसका नाम CS देवल भी था, न्यूयॉर्क जैसे स्वतंत्र विचारधारा वाला तथा आधुनिक जीवन शैली से जीने वाले शहर के वातावरण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक नई दुनिया ही नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर न तो कोई जात पूछता था और न ही कोई छुआछूत का कोड नजर आता था। वहां के सभी छात्र भीमराव अंबेडकर जी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे और आपस में चर्चा भी करते थे। इसके अलावा सभी एक साथ खाने भी जाते थे और साथ साथ घूमते भी थे। भारत की जैसी जातवादी, रूढ़वादी, छुआछूत, ऊंच नीच के वातावरण से कोसों दूर थे। वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने वाले वातावरण में रहकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था। वहां के वातावरण में मानवीय मूल्यों और नैतिकता वाले विचारों के रोज दर्शन प्राप्त होते थे। भारतीय समाज जैसी न कोई घुटन महसूस हो रही थी और न ही कोई किसी प्रकार की पीड़ा मिल रही थी। इस नए जगत के नए वातावरण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को विचार और आगे बढ़ने वाली सोच को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई थी, लेकिन वे न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध वाले वातावरण से कभी भी विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि वे एक खास मकसद प्राप्त करने के
उद्देश्य से न्यूयॉर्क गए थे। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगा रहता था। वे रोजाना 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे। इसके अलावा वे रोज नए ग्रंथों को खोलते थे और पढ़ते भी थे। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मकसद अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय से सिर्फ नाम के लिए एक डिग्री हासिल करना मात्र नहीं रह गया था, बल्कि उन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस आदि कई विषयों पर गहराई से अध्ययन करके प्रवीणता हासिल करना भी था।